पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चिन्मयी कृष्णदास की गिरफ्तारी, वकीलों पर हमले और हिंदुओं के गांव को आग के हवाले करना, यह सब क्यों हो रहा है? क्या यह 1971 के उस काले अध्याय की वापसी है जिसे दुनिया भूलना चाहती थी? कैसे यह आग भारत के बंगाल, आसाम और दिल्ली तक पहुंच सकती है? दक्षिणी एशिया का एक ऐसा देश जो काफी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का उदाहरण था, आज वो हिंसा और अनिश्चितता की आग में जल रहा है। बांग्लादेश में 15 साल से राज कर रही शेख हसीना को महज कुछ घंटों के भीतर अपना देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि जो देश विकास की राह पर था, वह अचानक ऐसा क्या हुआ कि तत्काल पलट नौबत आ गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या बांग्लादेश की इस आग की लपटें भारत तक भी पहुंचेंगी? इस पूरे बवाल की शुरुआत होती है एक आरक्षण यानी कोटा सिस्टम से। बांग्लादेश में 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण था। छात्र इसे खत्म करने की मांग कर रहे थे क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही थी। मामला तब बिगड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को बहाल कर दिया, लेकिन आग में घी डालने का काम किया शेख हसीना के एक बयान ने, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना राजकारों यानी पाकिस्तान समर्थकों से कर दी। इसके बाद यह आंदोलन सिर्फ आरक्षण का नहीं बल्कि शेख हसीना को हटाने का जन आंदोलन बन गया। सिर्फ कोटा की ही वजह नहीं थी, शेख हसीना पर लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि उन्होंने लोकतंत्र को दबाव दिया, विपक्ष को जेल में डालना और चुनाव में धांधली के आरोप ने जनता में गुपचुप तरीके से गुस्सा भर दिया था। साथ ही कभी कभी चमकती बांग्लादेशी इकोनॉमी भी चरमराने लगी। विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा था और महंगाई आसमान छू रही थी। जब पेट खाली होता है तो कहते हैं गुस्सा सड़कों पर निकलता ही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत के लिए यह कितनी बड़ी चिंता है? इसके 3 मुख्य कारण हैं। सुरक्षा और आतंकवाद। शेख हसीना भारत की एक मजबूत सहयोगी थी। उन्होंने बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी अग्रवादियों को नहीं करने दिया। अब अगर वह कट्टरपंथी ताकतों या जमाते इस्लामी जैसी पार्टियां मजबूत होती हैं तो भारत के पूर्वांचल राज्यों में अशांति बढ़ सकती है। शरणार्थी संकट। बांग्लादेश के साथ ही भारत की 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा, वहां स्थिरता होने पर बड़े पैमाने पर लोग सीमा पर आकर भारत आ सकते हैं, जैसा हमने 1971 के समय देखा था। यह पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए बड़ी चुनौती होगी। चीन और पाकिस्तान का दखल भी आएगा। शेख हसीना के जाने से वहां जो पावर वैक्यूम पैदा हुआ है, उसे भरने की कोशिश चीन और पाकिस्तान जरूर करेगा। अगर बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार आती है तो भारत के लिए चिकन नेक की सुरक्षा का खतरा बढ़ जाएगा। बांग्लादेश में इस अस्थिरता का सबसे दुखद पहलू वहां के अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे हमले हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें आई जहां उनके घरों और मंदिरों को निशाना बनाया गया। भारत के लिए यह न केवल मानवीय आधार पर चिंता का विषय है, बल्कि इसका असर भारत की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा है। वहां की आंतरिक सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती शांति व्यवस्था बहाल करना और निष्पक्ष चुनाव कराना। भारत के लिए यह एक वक्त वेट एंड वॉच का है। हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि पड़ोसी देश की आग हमारे घर तक न पहुंचे। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में शांति वापस आएगी और क्या भारत को अपनी नीति में बदलाव करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।